हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम अपकमिंग आईपीओज़ के बारे में। देखिए, बाजार में आपको पता है ऑलरेडी आईपीओज़ बहुत एक्शन में अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब खासकर दोस्तों 22-23 सितंबर के बाद से एक आईपीओज़ की आपको छड़ी देखने को मिलेगी। बहुत सारे नए मेन बोर्ड आईपीओज़ आपको इसमें आते हुए देखने को मिलेंगे और लगभग 50,000 करोड़ तक का निवेश जो है वो आईपीओज़ के जरिए कंपनी उठा सकती है। ये 50,000 करोड़ का टोटल मिलाकर अगर आप आईपीओ देखेंगे तो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कौन कौन से आईपीओ रहेंगे, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लगभग 20 ऐसी कंपनीज़ है जो अपना आईपीओ जल्द लेकर आ सकती है। 20 कह रहा हूँ मैं। तो पहली कंपनी शुरू करते हैं, और पहली कंपनी अपने आप में आप कह सकते हैं सबसे बड़ा आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा, और उस कंपनी का नाम है टाटा कैपिटल। देखिए, टाटा कैपिटल का आईपीओ की एक्सपेक्टेशंस थी कि पहले सितंबर के मंथ में ही हमको आता हुआ देखने को मिल जाएगा, बट कंपनी को दोस्तों आरबीआई से एक और थोड़ी सी डेडलाइन मिल चुकी है कि आप चाहे तो सितंबर में ना लाके अक्टूबर में भी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी ने क्या कहा है कि कंपनी अपना जो आईपीओ है वो बेसिकली बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से कि फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट हाफ मतलब 15 दिनों के अंदर 15 अक्टूबर से पहले पहले कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। और जैसे कहा, टाटा कैपिटल का आईपीओ अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ में से एक आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग 18,000 करोड़ रुपए रेज कर सकता है। कंपनी आप देखेंगे तो 47 करोड़ 58,24,280 शेयर्स अपने बेचते हुए नजर आएगी थ्रू दिस आईपीओ। और ये अपने आप में, जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है। और आईपीओ कहाँ से आता हुआ देखने को मिल रहा है? फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटास। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि जब भी टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ आता है तो ये माना जाता है कि कंपनी जो है वो वैल्यूएशन सही रखती है ताकि निवेशक जो है वो बेसिकली पैसा बना सके। तो होपफुली यहाँ पर भी दोस्तों एक पैसा बन सके। नो डाउट इतना बड़ा आईपीओ है तो कितना पैसा बन पाएगा ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग आईपीओ टू वॉच आउट फॉर। तो टाटा कैपिटल ये पहला आईपीओ रहेगा। फिर आते हैं दूसरे आईपीओ से। मैं देखिए उस लाइन में आपको बता रहा हूँ जो जितने बड़ा आईपीओ है फिर उतनी बड़ी बात कर रहे हैं। तो दूसरा आईपीओ जो हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है वो है दोस्तों क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज का। जी हाँ, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ भी दोस्तों माना जा रहा है कि सितंबर ना तो अक्टूबर के अंदर तो आता हुआ नजर आ ही जाएगा। तो मैं याद रखिएगा सितंबर अक्टूबर इन दोनों महीनों की बात कर रहा हूँ। 5,000 करोड़ तक का दोस्तों क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये जो आईपीओ था इसको सेबी से अप्रूवल भी मिल गया था, और अब दोस्तों कंपनी के ऊपर है कि उनको आईपीओ कब लेकर आना है। क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज को याद रखिएगा, पहले एचडीएफसी क्रेडिला के नाम से जाना जाता था। 5,000 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा, 3,000 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू रह सकता है, तो 2,000 करोड़ का ओएफएस देखने को मिल सकता है। सो वेट करना पड़ेगा, बट एक्सपेक्टेशंस है कि सितंबर अक्टूबर के अंदर ये आईपीओ आ जाना चाहिए। अगर सितंबर में ना भी आता है तो अक्टूबर में तो आने की पूरी संभावना है। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। ये भी दोस्तों आईपीओ होने वाला है करीबन 2,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें 500 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, तो बाकी का 1,500 करोड़ का रहेगा ओएफएस। ये जो आईपीओ है ये कंपनी में ओएफएस पे अपने प्रमोटर्स कमलेश जैन और मयंक पारिक अपने हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। कंपनी ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आईपीओ लेकर आएगी वो टोटल 2,000 करोड़ के आसपास का रहेगा, जिसमें जैसा रहता है कि 1,500 करोड़ का जो ओएफएस रहेगा उसमें कमलेश जैन 1,430 करोड़ का शेयर बेचेंगे, बाकी मयंक पारिक 70 करोड़ के आसपास का अपना हिस्सा बेचेंगे। सो कंपनी जो है दोस्तों वो याद रखिएगा, इनका जो कारोबार है वो नॉन फेरस मेटल्स और रिसाइकलिंग सेक्टर का है। तो ये भी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं कब? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या फिर सितंबर। देन आते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले आईपीओ पे जिसका नाम है ओखला इंडिया। ये भी अपना दोस्तों आईपीओ जो है वो लेकर आ सकती है। पूरा का पूरा दोस्तों ये आईपीओ ओएफएस रहने वाला है, बट ज़रूर 2.28 करोड़ का शेयर आपको ओएफएस के तहत बेचा जाएगा। बट इसका ओवरऑल जो साइज बताया जा रहा है ये बताया जा रहा है 2,000 करोड़। क्योंकि पूरा का पूरा ओएफएस है तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी का पैसा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। इसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होने वाले जो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे, उसमें ओखला एशिया पैसिफिक, नवाज मीरान और फिरोज मीरान अपना हिस्सा बेचते हुए दिखेंगे इस आईपीओ के तहत। ओखला इंडिया दोस्तों याद रखिएगा इंडिया की लीडिंग फूड कंपनी है जिसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन द पैकेज फूड मार्केट। इनके जो पॉपुलर ब्रांड्स है इसमें एमटीआर फूड्स, ईस्टर्न ऑफरिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कंपनी अलग अलग चीज़ें ऑफर करती है। इसके अलावा स्पाइसेस, कन्वीनियंस फूड्स और अदर कैटेगरीज आती है। तो ये दोस्तों 2,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ रह सकता है। फिर आते हैं अगले आईपीओ पे
जिसका नाम है रूबिकॉन रिसर्च। यह आईपीओ दोस्तों आ सकता है अगले महीने के अंदर। कितने करोड़ का आईपीओ रहेगा? लगभग 1000 करोड़ के आसपास का पूरा का पूरा दोस्तों ये आईपीओ फ्रेश इशू आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ रहेगा 1085 करोड़ का। जाते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है फुजियामा पावर। यह आईपीओ दोस्तों लगभग 1000 करोड़ के आसपास का रह सकता है। ये भी एक ओएफएस आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा, दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सो ये अगला आईपीओ रहेगा फुजियामा पावर, जो भी हमको आता हुआ दिख सकता है। अब मैं सारे आपको देखिए नाम बताते जा रहा हूँ। फिर आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है सेसासाइट टेक्नोलॉजीज। यह आईपीओ दोस्तों आता हुआ दिख सकता है, लगभग 800 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहेगा। बताया जा रहा है कि एक ओएफएस रह सकता है, बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। देखिए लिस्ट अपने आप में इतनी लंबी है कि लगातार आपको नाम बता सकता हूँ। इसके अलावा जो नाम आता है वो है सोलार वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम्स सॉल्यूशंस का। बाकी ये आईपीओ कितने करोड़ का रहेगा? ये आईपीओ दोस्तों लगभग 600 करोड़ के आसपास का रह सकता है। फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल रहता हुआ दिखेगा, जिसमें 550 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू रहेगा, तो 50 करोड़ के आसपास का ओएफएस रहेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगला आईपीओ आता है पारस हेल्थ केयर का। पारस हेल्थ केयर आईपीओ भी हमको आता हुआ दिख सकता है। यह आईपीओ भी दोस्तों लगभग बताया जा रहा है कि 600 करोड़ के आसपास का रह सकता है। एक ओएफएस रहता हुआ दिखेगा, दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे नाम हैं, मतलब इसके अलावा अगला नाम आता है री ग्रीन एक्सेल ईपीसी का। वो लगभग 600 करोड़ के आसपास का आईपीओ रह सकता है। फिर एक और आईपीओ का नाम आ रहा है ई पैक फ्री पैप, वो आईपीओ 550 करोड़ के आसपास का रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों नाम है जीके एनर्जी, जारो एजुकेशन, विद्या वायर्स, आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस, ग्लोटिस लिमिटेड, सनशाइन पिक्चर्स, जिन कुशल इंडस्ट्रीज, जाजू रश्मि रिफैक्टरीज, ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स। मतलब ये सारे आईपीओज जो है वो दोस्तों बताया जा रहा है कि अगले एक महीने के अंदर, यानी अक्टूबर और सितंबर के बीच, मतलब 22 सितंबर के बाद भी बहुत सारा आईपीओ का अनुमान है। और अक्टूबर पूरा एंड होते होते, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि नवंबर तक आपको काफ़ी सारे आईपीओ आते हुए दिखेंगे। क्योंकि अब दोस्तों ये जो कंपनीज थी ये वेट कर रही थी थोड़े से बाजार का संभलने का, बाजार की सिचुएशन सही होने का, और आई थिंक वो अब थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है, या फिर आप कह सकते हैं क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। नो डाउट अभी भी टैरिफ को लेकर ऐसा नहीं कि चिंताएं नहीं है, चिंताएं ऑब्वियस सी बातें हैं, बट ओवरऑल जितना दोस्तों बाजार में एक आपको दिक्कत देखने को मिल रही थी, वो दिक्कत थोड़ी सी अब जाती हुई दिख रही है। सो आई थिंक वो एक बड़ा रीज़न है, इसलिए अब कंपनीज चाह रही है कि आईपीओ लेकर आए। अभी आपने देखा जिस तरीके से अर्बन कंपनी को रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला, वो अपने आप में बेहद शानदार था। तो उसने और दोस्तों आईपीओ मार्केट्स के अंदर आप कह सकते हैं एक खुशी पैदा करी है कि कंपनीज को लग रहा है कि हाँ, कंपनीज जो आईपीओ ला रही है, वैल्यूएशन ठीक ठाक लेकर आ रही है, उनको अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। उन कंपनीज को अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कंपनीज पे भी कि वैल्यूएशन को किस तरीके से रखती है। अगर आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रख देंगे तो निवेशक पैसा नहीं लगाएगा। तो ये तो दोस्तों सिर्फ मेन बोर्ड की बात है। एसएमईज के अंदर भी बहुत सारे आईपीओज हैं जो आपको आते हुए दिखेंगे, तो दोनों में एक्शन काफ़ी बनता हुआ दिखेगा। इसलिए मैंने कहा पैसा तैयार रखिए, बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं। बस डेफिनेटली आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर है, कौन सा खराब है, और उसके लिए मैं आपके साथ हुई। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।